वसल्लम बोलता कुरआन सुभान अल्लाह मुजस्सम सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह 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 क्या कहने हैं वाह 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 बोलता कुरआन वाह वाह दोनों जहां में हमको हासिल उनका सहारा उनका वसीला। क्या कहने वाह वाह दोनों जहां में हमको हासिल उनका सहारा उनका वसीला। हामियो नासिर मोनिसो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिजा कीजिए ये शेर। रोज़े क़यामत क्या अपने मज़े हैं दामन में हम क्या कहने वाह वाह उनके छुपे हैं। सुभान अल्लाह बेशक रोज़े क़यामत अपने मज़े हैं दामन में हम उनके छुपे हैं। ढूंढे हमें ये किस में है दम सुभान अल्लाह क्या कहने वाह सुभान अल्लाह। ढूंढे हमें ये किस में है दम वाह वाह चांद हो वो या महरे मुबी हो पेड़ हो वो या कंकर पत्थर। क्या वाह वाह चांद हो वो या मेरे मुबी हो पेड़ हो या कंकर पत्थर। हुक्म पे उनके सबका सरखम वाह 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 सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह अलैहि वसल्लम। और मक्ता नज़र करता हूँ। राजी उनके दर का गदा है उनकी अताएं लूट रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह उनका करम है इस पर हर दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलता कुरआन नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह हज़रात मोहतरम तर्जुमान क़ादरियत मोहतरम हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला मदरसतुल आली नगमा सराई फरमा रहे थे और काफ़ी देर से नातो मनाक़िब का दौर चल रहा है। अब हमारे दरमियान में
हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मद्दज़िल्लहुल आली भी मौजूद हैं। हजरत शेख साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा है, खतीब हिंदुस्तान भी तशरीफ़ फरमा है। और आज ये भी हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि काफ़ी दिनों के बाद हजरत शेख साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का खिताब नायाब हमें और आपको सुनने को मिलेगा। आज ये खिताब जिसको हम और आप सुनने के लिए जा रहे हैं, इसमें हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल मद्दज़िल्लहुल आली की तहरीर का अक्स नजर आएगा। सरकार आला हज़रत ताजुल फहूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बतें नजर आएंगी और आस्ताने क़ादरिया वाबस्ता का वो अकीदा हमें और आपको मिलेगा जो सरकार हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल ने हमें और आपको अता फरमाया है। आइए हम निहायती मोहब्बत और एहतराम के साथ हजरत शेख साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से करें और बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर। जरा हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, मुकम्मल जोश के साथ नारा लगाइए और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, जश्न क़ादरी, जश्न क़ादरी, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत शेख साहब क़िबला खतीब हिंदुस्तान, नारे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अल्लज़ीना बिहिमुल इक़्तिदाउ जदीर। व बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, क्या कहने, वाह वाह वाह। डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, क्या कहने, कर दिया मशरिक़ व मग़रिब में उजाला जिसने, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते क्या हैं। कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक सलातो व अला सलाम सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन क़द्र हुस्निही व जमालिही जाहिही व जलालिही जूदिही व नवालिही बिर्रिही व कमालिही व अला आलिही व वारिसि हालिही। सुभान अल्लाह, सुभान लायक़े सदहज़ार एहतराम ताजदार अहले सुन्नत फ़ख्र क़ादरियत हुजूर साहिब सज्जादा खानक़ाहे आलिया क़ादरिया बदायूं शरीफ, शहज़ादे खानवादे बरकातिया हुजूर सैयद शाह सच्चे मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, तर्जुमान क़ादरियत खलीफ़ा हुजूर ताजदार अहले सुन्नत बेशक हज़रत अलहाज हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब क़ादरी, बिरादर अज़ीज़ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अतीफ़ मियाँ साहब क़िबला, जश्न क़ादरी के इस नूरानी स्टेज पर जलवा फरोज़
अज़ीमुल मर्तबत उलमा और अइम्मा, जश्न क़ादरी की रौनक बढ़ाने वाले तमाम सुन्नी और क़ादरी बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हम सब के लिए बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है कि इस मुबारक जश्न में हाज़िर होकर अल्लाह ताला सुब्हानहू और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसके महबूब बंदों का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। बेशक आज शायद 7-8 साल के बाद इस तारीख़ी जश्न क़ादरी में शिरकत करने की सआदत हासिल हो रही है। जश्न क़ादरी में ख़िताब तो ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अतीफ़ मियाँ साहब का होता था और आज भी उन्हीं का होना था। मैं ना कोई ख़तीब हूँ, ना मुक़र्रिर हूँ और ना फ़न्ने तक़रीर ख़िताबत से वाक़िफ़ हूँ। अगर कोई ये उम्मीद लेके यहाँ बैठा है कि अतीफ़ साहब की तरह वलवला अंगेज़ तकरीर सुनने को मिलेगी तो उसको मायूसी होगी। मैं तो एक बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ और जितना कम पढ़ा लिखा हूँ उससे कम बोलता हूँ। ज़्यादा बोलने में अक्सर नुकसान रहता है। मन सकत नजा, क्या करें, जो खामोश रहा वो कामयाब हुआ। तो हम तो ये सोचते हैं कि बुजुर्गों ने ये कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कान और 1 ज़बान दी है। इसका मतलब ये है कि आदमी ज़्यादा सुने कम बोले। तो मैं अब तक तक़रीरें सुनने का आदी हूँ। हमारे अहले मोहब्बत अलहाज अनीस पटेल साहब, बिरादर तरीक़त याकूब नागौरी साहब और रहीम सूरती भाई, इनकी मोहब्बतें हैं कि आपके सामने हाजिर हो गया। दोस्तों, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। मतलब ये हुआ कि यकीनन तुम्हारे पास आ गया। अब ये जुमला बोलते ही पहला सवाल आदमी के जहन में ये आना चाहिए कि क्या आ गया। जैसे ही मैंने ये कहा क़द जाअकुम, क्या करें बाबा, तुम्हारे पास आ गया, तो ये सवाल जहन में आपके आया कि नहीं आया कि क्या आ गया। क्या करें बाबा। तो इस क्या आ गया का जवाब इस आयत में आगे होना चाहिए था, मगर नहीं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि, तुम्हारे पास आ गया और अल्लाह की तरफ से आया है। क्या करें, क्या आया है ये नहीं बताया, बल्कि कहां से आया है ये बताया। जिस चीज के आने की खबर दी जा रही है उसका इजहार नहीं फरमाया, पहले ये बताया कि वो चीज कहां से आई है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस चीज के आने का जिक्र किया जाने वाला है वो किसी दुनियावी बादशाह के दरबार से नहीं आई, वो किसी मॉल में नहीं मिलती, वो किसी और के दरबार में नहीं मिलती। मिनल्लाहि, अल्लाह की जानिब से आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ परवरदिगार, ये तो समझ में आ गया कि कोई चीज आई है और यकीनन आई है, और ये भी समझ में आ गया कि तेरी जानिब से आई है। अब तो इस रात से पर्दा उठा कि वो क्या चीज है। क्या कहने हैं बाबा।
लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा कि ऐ परवरदिगार, ये तो तू इरशाद फरमाएगा कि क्या चीज आई है, लेकिन जरा ये बता दे कि पहले तूने ये क्यों बताया कि कहां से आई। वाह 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 वाह। जब ये ऐलान फरमाया था कि कोई चीज आई है तो ये बताना चाहिए था कि क्या चीज आई है। फिर जब ये मालूम हो जाता कि क्या आया है तो हम पूछते कहां से आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सुभान। जब ये बात समझ में आ जाती है हाफिज साहब कि कोई चीज आई है और आने वाली चीज क्या है, तो हम पूछ लेते वो कहां से आई है। वाह। लेकिन अभी आने वाली चीज का कोई तस्करा नहीं, उससे पहले इरशाद फरमाया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि, यकीनन तुम्हारे पास, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया। सुभान अल्लाह सुभान। शहजादे शहीद राह मदीना हजरत सैयद शाह मोइन अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली स्टेज पर जलवा अफरोज हुए हैं। मैं तहे दिल से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। जरा बड़ा तो बात ये चल रही थी क़द जाअकुम मिनल्लाहि, तुम्हारे पास यकीनन आ गया और अल्लाह की जानिब से आया। तो हमने सवाल किया था कि ऐ अल्लाह, पहले ये तो बताता कि क्या चीज आई है। ये तो बात की बात थी कि कहां से आया है। तो जवाब मिलेगा कि अरे नादान, उस चीज के जिक्र से पहले मैंने भेजने वाले का जिक्र इसलिए कर दिया, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, कि मालूम हो जाए किसी गैरे के पास से नहीं, अल्लाह की क्या जानिब से कहने आई हैं, है। वाह 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 वाह, सुभान ताकि अल्लाह। आने वाली चीज के जिक्र से पहले पहले सुनने वाले के जहन में उस चीज की अहमियत और अजमत कायम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब ये मालूम हो गया कि आने वाली चीज कोई मामूली चीज नहीं है, क्या कहने, रब्बे कायनात की बारगाह से भेजी गई है। और जब जहन उसकी अजमत व विकार को तस्लीम करने के काबिल हो गए तो इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान ऐ अल्लाह लोगों, सुभान अल्लाह अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया, सुभान अल्लाह, लाइट आ गई, रोशनी आ गई। वाह वाह। तो परवरदिगार, क्या वो रोशनी अकेली आई थी? उसके साथ कोई ना आया था? क्या कहने, तो इरशाद होता है नूरुं व किताबुम मुबीन, आने वाली रोशनी, भेजी जाने वाली रोशनी तन्हा नहीं आई है, अकेली नहीं भेजी गई, उसके साथ एक नूर वाली किताब भी भेजी गई, क्या कहने, वाह वाह, रोशन किताब भी भेजी गई, किताबे मुबीन भी भेजी गई। बेशक सुभान अल्लाह, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। बेशक, देखो तकरीर नहीं है ये, वाह, मैं एक टीचर आदमी हूँ क्लास का। क्या कहने हैं, तो हम तो क्लास में समझते हैं क्लास में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इत्तेफाक से आज बड़े लोग बैठे हुए, वैसे बच्चे बैठते हैं। इस आयत करीमा के अगर हिस्से किए जाएं तो 4 हिस्से बनते हैं। क़द जाअकुम 1, मिनल्लाहि 2, नूरुन 3 व किताबुम मुबीन 4, क्या कहने, वाह वाह, यकीनन तुम्हारे पास आ गया 1, अल्लाह की जानिब से आया 2, नूर आया 3, किताबे मुबीन के साथ आया 4। क्या कहने, 4 बने कि नहीं बने? बेशक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आयत करीमा में तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, यही है ना? क़द जाअकुम, तुम्हारे पास आ गया। ये तुम्हारे कौन लोग हैं? क्या कहने, वाह 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 वाह, क़द जाअकुम, क्या कहने हैं, वाह वाह, तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास नूर आ गया, तुम्हारे पास किताबें मुबीन आ गई। जश्न कादरी के
बाज़ौक़ सामईन से पूछना चाहूंगा, ये तुम्हारे कौन लोग हैं? ये किनके पास आ गया? ये कौन लोग हैं जिनको खुशखबरी दी जा रही है कि तुम्हारे पास आ गया? वाह, सुभान सवाल अल्लाह, पैदा होता है कि नहीं? बेशक। क़द जाअकुम, तुम्हारे पास आया। जाहिर है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई और हुजूर ने पढ़कर सुनाई तो सामने कौन लोग बैठे हुए थे? वाह वाह वाह, सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने समझा कि क़द जाअकुम, ऐ सहाबा तुम्हारे पास आ गया। वाह वाह वाह, तो क्या बात खत्म हो गई? वो नूर सिर्फ सहाबा के पास आया, वो किताब मुबीन सहाबा को दी गई, उसके बाद बात खत्म? नहीं। हम ताबईन की बारगाह में गए, कहे ताबईन, आपने तो अल्लाह के रसूल के सहाबा की सोबत से फैज उठाया है, क्या कहने हैं? वाह, हमें बताइए क़द जाअकुम, तुम्हारे पास आ गया, इसमें आप भी शामिल हैं कि नहीं? क्या कहने हैं? ये नूर और किताब सिर्फ सहाबा के पास आई थी, आपके पास भी आई? कहा कि अरे, जब सहाबा ने हमसे कहा कि क़द जाअकुम, तो उसमें तो हम भी शामिल हैं। वाह वाह वाह, वो नूर और किताब सिर्फ सहाबा के पास नहीं, ताबईन के पास क्या भी आई। कहने हैं? वाह वाह वाह, तभी सुभान अल्लाह। ताबईन का जमाना आया, आयत पढ़ी गई, क़द जाअकुम, तुम्हारे पास किताब आ गई, तुम्हारे पास नूर आ गया। सिर्फ तबे ताबईन के लिए नहीं आया था, सिर्फ सहाबा के लिए नहीं, तबे ताबईन के लिए भी आया। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, सुभान तबे अल्लाह। ताबईन का जमाना गुजरा, मुज्तहिदीन का जमाना आया। ऐ इमाम आजम अबू हनीफा, ऐ इमाम शाफई, ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल, ऐ इमाम मालिक, क़द जाअकुम का मतलब क्या हुआ? क्या आने वाला नूर और किताब सिर्फ तबे ताबईन के लिए आई थी? का नहीं नादान, क़द जाअकुम नूर हमारे पास भी आया है। औलिया का जमाना आया, असफिया का जमाना आया, अबदाल का जमाना आया। जमाने बदलते जा रहे हैं। क़द जाअकुम, जिस जिस शख्स के सामने, जिस जिस इंसान के सामने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी जा रही है, क़द जाअकुम, उस तुम में वो शामिल है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, आज जश्न कादरी के इस मुबारक स्टेज से क़द जाअकुम, तुम्हें खुशखबरी दी जा रही है, तुम नहीं होगे, ये आने वाला जमाना आएगा, तुम्हारी नस्लें आएंगी, जब जब उनके सामने क़द जाअकुम कहा जाएगा, तुम्हारी नस्लों के पास भी आएगा, वो चले जाएंगे। उसके बाद जमाना आएगा, क़द जाअकुम कहा जाएगा, उनके पास भी नूर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत शेख साहब किबला, नारे तकबीर। क़द जाअकुम तुम्हारे पास भी आया है। बंबई में रहने वालों, गयूर मुसलमानों, तुम्हारे पास भी आया है। जश्न कादरी में बैठने वालों, अहले मोहब्बत, तुम्हारे पास भी आया है। वाह वाह, तुम्हारी नस्लों के पास भी आया है, नस्लों की नस्लों के पास भी आया है। और ये क़द जाअकुम उस वक्त तक अपना फैज तकसीम करता रहेगा जब तक इसराफील सूर में फूंक नहीं मारता। क्या कहने? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान क़द जाअकुम का वाह फैज जारी रहेगा, वाह वाह, क़द जाअकुम का खिताब जारी रहेगा। और जब क़द जाअकुम का फैज जारी रहेगा तो आने वाले नूर का फैज जारी रहेगा, आने वाली किताब का फैज जारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत शेख साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये कैसी अकल है, हम तो नहीं समझ सके कि क़द जाअकुम तुम्हारे पास तो आया मगर नूर मौजूद नहीं। क़द जाअकुम तुम्हारे पास तो आई, किताब का फैज मौजूद नहीं। दोस्तों याद रखो, पहली मर्तबा इस कायनात अर्जी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जबान से जब ये आयत तिलावत की गई, क़द जाअकुम, उसके बाद से लेकर सुबह क़यामत तक हर शख्स के लिए खुशखबरी है, हर फर्दे बशर के लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे पास नूर आ गया, तुम्हारे पास किताब। बेशक बेशक, ये बात क्लियर होगी साहब? नूर आ गया। नूर के बारे में 4 बातें सुन लीजिए ताकि फिर आगे बात समझने में आसानी हो।
नूर के बारे में पहली बात तो ये है, नूर माने रोशनी, बेशक, उजाला, लाइट। पहली बात तो याद रखिए कि ये कायनात, जमीन व आसमान, हकीकत में ये अंधेरे में है। जब अपनी असल हालत पर होते हैं तो यहां अंधेरा होता है, और अंधेरे को हटाने के लिए नूर लाया जाता है। बेशक, ऐसा नहीं होता कि नूर को भगाने के लिए अंधेरा लाया जाता। क्या कहने हैं, वाह वाह, ऐसा तो नहीं होता ना। वाह 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 वाह, यहां अंधेरा था, उसको भगाने के लिए ये लाइट जलाई गई। क्या कहने हैं, कमरे में अंधेरा होता है, उस अंधेरे को खत्म करने के लिए लाइट जलाई जाती है। बेशक, इस जमीन पर अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए सुबह 6:40 पर सूरज लाया जाए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सूरज शुरू होगा। वाह वाह, ये बात समझ में आती है कि ना? इस कायनात की असल रोशनी नहीं है, इसकी असल अंधेरा है। क्या कहने हैं, इसकी असल तारीकी है, बेशक, इसकी असल उजाला और रोशनी नहीं है। जब रोशनी पैदा करना हो, जब अंधेरा भगाना हो, तो रोशनी लाई जाती है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, रोशनी आती है, अंधेरा चला जाता है। एक बात तो जहन में ये रखिए कि अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी लाना पड़ती है। कायनात की असल अंधेरा है, एक बात। दूसरी बात, अंधेरे और उजाले में आपस में कुछ ऐसी दुश्मनी है कि एक जगह नहीं रह सकते। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, अजीब व गरीब दुश्मनी है, क्या कहने हैं, अजीब व गरीब तालमेल है कि एक घाट पे पानी नहीं पी सकते। किसी कमरे में या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगा, वाह वाह वाह, किसी मैदान में या अंधेरा होगा या रोशनी होगी, बेशक, दुनिया में या अंधेरा होगा या रोशनी होगी। वाह, ये बात भी समझ में आती है कि नहीं? बेशक, कि अंधेरे और उजाले में कुछ ऐसी कशमकश है, कुछ ऐसी लड़ाई है कि एक वक्त में एक ही चीज रह सकती है। अंधेरा होगा तो अंधेरा होगा, और जैसे ही लाइट जलाई गई अंधेरा खत्म हो गया। अब ये अलग बात है कि रोशनी कम हो तो अंधेरा कुछ नजर आएगा, लेकिन वो अंधेरा नहीं कहलाएगा, रोशनी बहरहाल है। वो चाहे जुगनू की ही रोशनी क्यों ना हो, रोशनी रोशनी हो। बेशक, दो बातें हुई ना। तीसरी बात, अंधेरे और उजाले के बारे में याद रखिए कि जब दुनिया की असल तारीकी है, रोशनी लाई जाती है, और रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते, तो तीसरी बात ये भी याद रखिए कि इस कायनात की तमाम चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो दो खानदानों में बट जाती हैं, दो हिस्सों में बटी हुई हैं, दो कैंप्स हैं उनके। कुछ चीजों का ताल्लुक अंधेरे के खानदान से है, कुछ चीजों का ताल्लुक उजाले के क्या खानदान से कहने हैं, वाह वाह वाह, कुछ चीजों का रिश्ता नूर के साथ है, कुछ चीजों का रिश्ता जुल्मत के साथ है, क्या कहने हैं, कुछ चीजों का ताल्लुक उजाले के साथ है, कुछ का ताल्लुक अंधकार के साथ है। लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आई, क्यों याकूब साहब? पहली दो बातें समझ में आ गई थी, तीसरी बात समझ में नहीं आई कि भाई ये क्या मतलब हुआ। मकसूद भाई तवज्जो है कि नहीं है? बास चीजें, आधी चीजें अंधेरे के ताल्लुक खानदान से मुताल्लिक हैं, और आधी रोशनी की, आधी नूर की, आधी जुल्मत की, आधी उजाले की, आधी तारीकी की। मैं आपको समझाऊं, और हर बात पर सुभान अल्लाह कहकर इस बात का सबूत देना के बाद समझ में आ गई। वाह वाह वाह, याद रखिए, दुनिया के अंदर मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि देखो इस चीज का ताल्लुक रोशनी से है, इसका अंधेरे से है। कुफ्र एक तारीकी है, क्या कह रहे हैं, ईमान एक रोशनी है। वाह वाह वाह,
कुफ्र एक तारीकी है, ईमान एक रोशनी है, बेअमली एक तारीकी है, वाह वाह वाह, बाअमली एक रोशनी क्या है, कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, झूठ एक तारीकी है, वाह वाह, सच्चाई एक रोशनी है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कंजूसी एक तारीकी है, हाँ, सखावत एक रोशनी वाह है, वाह वाह वाह, जुल्म एक तारीकी क्या है, कहने हैं, वाह रहम एक रोशनी है, वाह वाह वाह, इंतकाम एक तारीकी है, माफ करना एक रोशनी है। वाह वाह वाह, सुभान बात अल्लाह, समझ में सुभान, आई कि नहीं क्या आई? कहने, वाह वाह, आप चिराग लेके चलो, कदम कदम पर जो चीज नजर आएगी उसका ताल्लुक या तो तारीकी के खानदान से होगा या नूर के खानदान से क्या होगा, कहने हैं, या तो तारीकी की होगी वाह वाह, या नूर वाली होगी। वाह वाह, शिर्क एक तारीकी है, तौहीद एक नूर है, बदअकीदगी एक तारीकी है, खुश अकीदगी एक नूर है। पूरी दुनिया के अंदर इसी तारीकी और नूर का खेल चल रहा है। क्या, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अब जब ये तीसरी बात समझ में आ गई तो चौथी और आखिरी बार ये भी समझ लो कि जब जब ये तमाम तारीकियां दुनिया पर हमलावर होती हैं, जब जब ये तमाम अंधेरे इंसानियत को अपने पंजे में जकड़ लेते हैं, जब जब ये तमाम जुल्मतें इंसान के दिलों पे कब्जा जमा लेती हैं, तब तब उन जुल्मतों को हटाने के लिए कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्ने कादरी, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हजरत शेख साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुफ्र की तारीकी फैल चुकी है, ईमान का नूर चाहिए, झूठ की तारीकी फैल चुकी है, सच का नूर चाहिए, बखालत की तारीकी फैल चुकी है, सखावत का नूर चाहिए, बदअकीदगी की तारीकी फैल चुकी है, खुशअकीदगी का नूर चाहिए, तो शिर्क की तारीकी फैल चुकी है, तौहीद का नूर चाहिए। गरज के दुनिया के अंदर जब जब तारीकी फैलती है, जब जब तारीकी अपने पंजे गड़ाती है, उसको काफूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए अल्लाह की जानिब से नूर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? कब तक बोलना ये बताइए। बंबई की सुप्रीम कोर्ट से बहुत डर लगता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह, तारीकी फैल गई, उस तारीकी को हटाने के लिए नूर की जरूरत है। नूर आ गया और इस शान से आया कि इस कायनात में तारीकी जिस जिस रूप में थी, इस कायनात की तारीकी जिस जिस शक्ल में थी, इंसानियत के अंदर तारीकी जिस जिस अंदाज में थी, जिस जिस जगह थी, जिस जिस मकाम पर थी, जिस जिस अंदाज में थी, वो नूर अपने साथ ऐसे अनवारे इलाहिया को लेकर आया कि उस तारीकी को उसने इस दुनिया से खत्म कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क्या कहने हैं, वाह वाह, तुम्हारे पास नूर आ गया, अब तारीकी को जाना ही होगा। ये उसूल आप समझ चुके कि तारीकी और नूर एक साथ नहीं रहते। बेशक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अब अल्लाह की जानिब से नूर आ चुका है, अब अंधेरे को जाना ही होगा, जुल्मत को मिटना ही पड़ेगा, तारीकी को खत्म होना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्या क्या, तारीकी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। अब आइए उस नूर के साथ सैर करते हैं वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और ये देखा जाए कि उस नूर ने कौन कौन सी तारीकी को भगाया। नूर आया जिस जमाने में शिर्क और कुफ्र अपनी तमाम तर जुल्मतों और तारीकियों के साथ फैला हुआ था। बैठ जाओ इंस्पेक्टर हनीफ भाई, बैठ जाइए, जिसको बैठना हो बैठ जाए, डिस्टर्ब होता है उससे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम
सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब। तो जब नूर आया तो तारीकी को जाना पड़ा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। जब नूर तशरीफ लाया तो बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत आमना की खादिमा ने उस नौमौलूद बच्चे के होठों पे कान रखे। उसको ऐसा लगा कि होठ हिल रहे हैं। वाह वाह। पैदा होने वाले बच्चे के होठ हिलते नहीं हैं, रोने की आवाज आती है, बच्चा रोता हुआ आता है, बच्चा बिलखता हुआ आता है, शोर मचाता हुआ आता है। ये कैसा बच्चा आया है कि जिसके होठ हिल रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। उस बांदी ने जब उस बच्चे के होठों पे कान रखे तो अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी। पता चल गया कि इस कायनात में शिर्क की तारीकी फैल चुकी है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तौहीद का नूर लेकर आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत जश्न कादरी हजरत शेख साहब किबला। अब वो नूर दूध पीने के लिए नहीं, हजरत हलीमा सादिया की झोपड़ी को तकद्दुस व बरकत अता फरमाने के लिए हलीमा की कुटिया में है। और इस शान से है कि हजरत हलीमा के एक साहबजादे और दूध पीते हुए हैं। और जिस जमाने में नूर आया, ना इंसाफी और हक तलफी की तारीकियां फैली हुई थी। लोग हक मार रहे थे, ना इंसाफी कर रहे थे। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अब नूर तशरीफ ले आया। ऐ हलीमा, अब तुम्हारे एक तरफ से तुम्हारा बेटा दूध पिएगा, एक तरफ से आमना का लाल दूध पिएगा। कहीं ऐसा न हो तो ये कह दे कि अरे ये तो नूर आया था, हक तलफी की तारीकी खत्म करने के लिए आया था, अपने भाई का हक क्यों मार रहा? क्या कहने, वाह वाह वाह। भाई का हक नहीं मारा जाएगा। ऐ हलीमा सादिया, तुम्हारी एक छाती से तुम्हारा बेटा दूध पिएगा, दूसरी तरफ की छाती से आमना का लाल दूध। सुभान अल्लाह सुभान। ये मसावात कायम करने के लिए आया है, हक तलफी को मिटाकर हक देने का सबक सिखाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, भाई नारे कम लगाओ। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। अब नूर हजरत खदीजा का कारोबार कर रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। हजरत खदीजा के माल को तिजारत करने के लिए शाम की तरफ ले जा रहा है। वाह वाह वाह। ऐ परवरदिगार, ये बात समझ में ना आई कि कभी उस नूर को हलीमा सादिया की कुटिया पर भेजा जा रहा है और अब उस नूर से तिजारत करवाई जा रही है, खरीदो फरोख्त करवाई जा रही है। जवाब मिलेगा, नादान, माल में खयानत भी तो एक तारीकी है। हिसाब पूरा करके न देना भी तो तारीकी है। कम तोल कर देना भी तो एक तारीकी है। माल बेचते वक्त धोखा देना भी तो एक अंधेरा है। इन अंधेरों को कौन मिटाएगा? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ कम तोलने वालों, ऐ खरीदो फरोख्त में धोखा देने वालों, ऐ गलत माल बेचने वालों, कान खोल कर सुनो। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अब आज के बाद से इंसाफ का नूर आ गया, सही तोल कर देने वाले का नूर आ गया, हिसाब किताब में सच्चाई देने वाला नूर आ गया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आज के बाद से हक तलफी, आज के बाद से धोखे के नूर को जाना पड़ेगा। अल्लाह की जानिब से नूर आ चुका। सुभान अल्लाह सुभान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब उस नूर का निकाह हजरत खदीजा से हो रहा है। क्या, ऐ आमना के लाल, वो बेवा जो एक शौहर की नहीं दो शौहरों की बेवा है। हजरत खदीजा के एक शौहर का इंतकाल हुआ, दूसरी शादी कर ली, दूसरे का इंतकाल हुआ, अभी कोई शौहर नहीं है। हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा अमीन और सादिक, ऐसा मसावात का अलमबरदार, ऐसा सच्चा, उसके निकाह के लिए तो
अरब की एक से एक मालदार और हसीन औरतें मौजूद थी, मगर अरे नादान, अगर उसका निकाह किसी मालदार कुंवारी लड़की से हो जाता तो बेवा को गले से कौन लगाता। ये तारीकी है, ये भी तारीकी फैली हुई है कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसको कमतर समझा जाता था, उसको जलील समझा जाता था, उसको हिकारत से देखते थे। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, खबरदार, आज के बाद से कोई बेवा को हकीर नजर से नहीं देख सकता। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। खबरदार, बेवा इसलिए नहीं होती, अगर वो बेवा हुई तो उसमें उसका क्या कसूर है, उसकी क्या गलती है, ये तो क़ज़ाए इलाही है। खबरदार, बेवा को हकीर मत समझ, बेवा को गिरी हुई नजर से मत दे, बेवा को अछूत मत समझ, चूंकि इन तमाम तारीकियों को खदीजा बिन्ते खुवैलिद से निकाह कर कर अल्लाह के नूर ने खत्म कर दिया है। इस तारीकी को मिटना होगा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, बेवाओं को इज्जत देने वाला आ गया है, बेवाओं को मकाम देने वाला आ गया है, बेवाओं की इज्जत सिखाने वाला आ गया है। और एक खदीजा नहीं, हुजूर की अज़वाज मुतहरात में एक नहीं, दो नहीं, 7 बेवाएं हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, बेवाओं की जिल्लत और रुसवाई एक तारीकी थी और अल्लाह की जानिब से आने वाले नूर ने उस तारीकी को खत्म कर दिया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अब वो नूर मक्का मुकर्रमा के अंदर लोगों को अल्लाह की जानिब बुला रहा है। ऐ बनी अब्दे मुनाफ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ऐ बनी अब्दे मुत्तलिब, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ऐ बनी हाशिम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लोग ताने दे रहे हैं, लोग चींटाकशी कर रहे हैं, वही लोग जो कल तक अमीन और सादिक कहते थे, जो कल तक इज्जत की निगाह से देखते थे, आज झुटला रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। बिलाल तपते हुए रेत पर लेट जा, अम्मार बिन यासिर तेरे सीने पर पत्थर रखे जाएंगे, सुमैया तेरे पेट में जो 4 माह का बच्चा है उसको चीरा जाएगा। इन तारीकियों को कौन मिटाएगा? ये तारीकियां हैं, जुल्म की तारीकी, सितम की तारीकी, हक का रास्ता रोकने की तारीकी। ऐ सुमैया परवाह न करो, वो नूर उस राह से गुजर रहा है कि इतने में देखते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर पर उसका पड़ोसी जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। आपने इरशाद फरमाया, सब्रन या आल यासिर। बेसब्री एक तारीकी थी, हक से मुंह मोड़ लेना एक तारीकी थी, हक कबूल करने के बाद उसको छोड़ना एक अंधेरा था। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, दिलासा देने वाला आ चुका है, तसल्ली देने वाला आ चुका है, बिशारत देने वाला आ चुका है। ऐ अम्मार बिन यासिर, ऐ सुमैया, ऐ बिलाल, फिक्र न करना, अब नूर आ चुका है, कामयाबी तुम्हारे हिस्से में है, फला तुम्हारा मुकद्दर है, सरबुलंदी तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। क्यों? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया है। अब वो नूर, बात तो बहुत लंबी है, टाइम भी कम है। अब वो नूर हिजरत कर रहा है, हिजरत के रास्ते में है। हिजरत करके एक मकाम पर पहुंचे, मक्का वालों ने ऐलान कर दिया कि फला फला 2 शख्स यहां से फरार हो गए हैं। जो उनको पकड़ के ले आए उसको 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। उस जमाने में अरबों की नजर में ऊंट की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि उसके अलावा उनके लिए कोई सवारी नहीं थी। ऊंट थे या घोड़े थे, और उन ऊंटों में भी हुमूर मुस्तनफिरा, लाल ऊंट, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती थे। लोग लालच में आ गए,
निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते एक शख्स ने उन दोनों को पकड़ लिया, पा लिया। अरे मोहम्मद कहां जा रहे हो? अरे अबू बकर कहां फरार हो रहे हो? ये अल्फाज सुराका की जबान से निकले थे। ये अल्फाज सुराका की जबान से निकले कि मैं तुम्हें पकड़कर मक्का वालों के हवाले करने जा रहा हूं। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे इसके बदले में 100 ऊंट मिलने वाले हैं और 100 सुर्ख ऊंट मिलने वाले हैं। अभी सुराका ने ये जुमला कहा ही था कि उस सरापा नूर के नूर वाले होठ से नूरी कलाम निकला। माँ बालुक या सुराका इज़ा सव्वरत बिसवारी किसरा। ऐ सुराका, इन 100 ऊंटों को तो देख रहे हो, उस दिन को याद नहीं करते जब तुम्हारे हाथों में ईरान के बादशाह किसरा के कंकण पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या माँ बालुक या सुराका, ऐ सुराका, उस दिन को भूल गए, उसको याद नहीं करते कि जब इस दुनिया की सुपर पावर किसरा बिन हुरमुज के कंगन तुम्हें पहनाए जाएंगे। यहां बीच में एक बात और याद आ गई जो अभी इस मौजू से मुताल्लिक नहीं है। हमारा तरीका ये होता है कि मेन रोड पे चलते चलते कहीं कोई अच्छा बाग नजर आया तो कुछ देर बैठ के उसकी हवा ले ली, कहीं कोई अच्छा गार्डन हुआ वहां बैठ गए, वहां की भी हवा ले ली। तो अभी मुझे चलते चलते एक बाग नजर आ गया, क्या कह कुछ देर उसकी सैर कर ली जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। हम रास्ते भटकते नहीं है, लौट के फिर वहीं पर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गों ने जिन रास्तों पर हमें डाला है, कसम खुदा की, हजरते जामिउल कुरान उस्मान इब्न अफ्फान 1400 साल गुजर गए, कदम अभी तक उसी राह पर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, कदम उसी राह पर है। वाह वाह। ये बताइए, जिस वक्त वो नूर वाला सुराका को ये बिशारत दे रहा है, उस वक्त वो कितने मुल्कों का बादशाह है, दुनियावी एतबार से उसकी ताकत कितनी है। और जरा ईरान के बादशाह को देखो, दुनिया की 2 सुपर पावर्स, एक ईरान का बादशाह किसरा, दूसरा रोमन का कैसर, उनमें से एक बादशाह। और ये बात कौन कह रहा है कि जिसको अपने शहर वालों के जुल्म सितम की वजह से शहर छोड़ना पड़ा है। अब जरा अंदाजा लगाइए, वो आदमी जो अपना घर छोड़कर आया हुआ है, जिस मंजिल में जा रहा है पता नहीं वहां क्या मामला हो, मुट्ठी के चंद लोग उसके जानिसार हैं, उसमें भी कोई पैसे वाला नहीं, उसमें बिलाल जैसे गुलाम हैं, उसमें तमाम नादान लोग मक्के के हैं। अब वो ये बिशारत देता है कि सुराका, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारे हाथ में ईरान के बादशाह किसरा के कंगन होने वाले। मेरी समझ में ये बात नहीं आई। अगर मिसाल के तौर पे बिल फर्जे मुहाल ये बात रोम का बादशाह कैसर कहता तो बात समझ में आ सकती थी। भाई ताकतवर हैं आप, ईरान के बिलमुकाबिल ताकत रखते हैं, फौज रखते हैं, अगर अपने किसी मुलाजिम को ये खुशखबरी सुना रहे हो तो कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो दुनियावी एतबार से, हम अल्लाह की बात, वो तो अल्लाह के महबूब हैं, मालिक कायनात है, उससे हटकर दुनियावी एतबार से देखो कि उस वक्त वो अपने शहर से निकलकर बाहर जा रहे हैं। दुनिया ने ये मंजर भी देखा, किसरा का मुल्क फतेह हुआ, हजरत उमर फारूक का जमाना है, खिलाफत फारूकी का वो मुबारक दिन जमीन व आसमान को आज भी याद है। किसरा के तमाम खजाने उस नूर वाले के गुलाम के पैरों के नीचे चुने हुए।
किसरा की घमंड का सूरज डूब चुका है, उसका तकब्बुर वाला सर निगू कर दिया गया है। उसी से पहले सुराका को ऐसे शदीद मर्ज ने पकड़ा कि बचने की उम्मीद ना रही। लोग अयादत के लिए आए कि सुराका तुम बहुत बीमार हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। अभी उस शख्स ने सुराका से ये बात कही थी, सुराका तड़प कर बैठ गए और फरमाया मेरा आखिरी वक्त कैसे आ सकता है, अभी मेरे हाथ में हीरात के कंगन तो नहीं आए। जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन जो बात मोहम्मद अरबी की जुबान से निकल जाए वो गलत नहीं होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कैफ़ बिका या सुराका, सुराका के कान में वो प्यारे अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं। कैफ़ बिका या सुराका इदा सुविरता बिसवारी किसरा, ऐ सुराका उस दिन कितने अच्छे लगोगे, कितने भले मालूम होगे जिस दिन तुम्हारे कलाई में किसरा के कंगन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अब वो खजाना उमर फारूक की ठोकर पर पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। तकसीम की नौबत आई, का रुक जाओ, सुराका को बुलाओ। सुराका कहाँ है? सुराका को बुलाया गया, का सुराका ये किसरा का खजाना है, कंगन पसंद कर लो। दात तो दे दी, सुभान अल्लाह तो कह दिया, मगर इस पर गौर नहीं किया कि मर्द को सोना पहनना हराम है। मर्द को सोना पहनना हराम, और इस हराम काम का हुक्म कौन दे रहा है? हजरत उमर फारूक की जिसकी शान ये है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी चहीते उमर की शान ये है कि जिस रास्ते से ये गुजरता है शैतान रास्ता छोड़ देता है। हजरत उमर से शैतान इतना घबराता है कि जिस राह उमर चलते हो शैतान रास्ता छोड़ देता है। और वही उमर सुराका को किसरा के सोने के कंगन पहनने का हुक्म दे रहे हैं। ये मसला हमारी समझ में नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि जो इस दौर के अलमबरदार है तौहीद और शिर्क के, वो ना हुए जिनको हर बात में शिर्क नजर आता है, जिनकी नजर में हर बात बिदअत है। इनमें से कोई मुल्ला जी होते, कहते उमर रुक जाओ, हराम का हुक्म देते हो। अरे मियां, वो हजरत उमर है और उनकी शान ये है कि जो मशवरा जुबान से निकाल दे अल्लाह की वही नाज़िल हो जाती है। अल मुवाफ़क़ा युहू बिल वही वल किताब, उनके मशवरे की शान ये है, उनकी बात की शान ये है कि जो मशवरा उमर फारूक ने दिया अल्लाह ने अपने कलाम को नाजिल फरमाकर उसकी ताईद फरमाई। या रसूल अल्लाह ये कुत्ती सुलझाइए, उमर फारूक ये मुअम्मा हल कीजिए कि मामला क्या है, तो लोगों के लिए हराम हो। और उमर फारूक एक मर्द को सोना पहनने का हुक्म दे रहे हैं, और वो भी कंगन। ये सवाल लेकर हजरत उमर फारूक की बारगाह में जाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोस्तों एक ही जवाब मिलेगा, और जो उनका जवाब है वही हमारा मसलक है। याद रखो, जमात अहले सुन्नत ने अपना मसला खुद नहीं गढ़ा, ये सहाबा का मसला था। जब आपने ये सवाल किया कि फारूक आजम आप तो दीन की निगरानी करने वाले थे,
आप तो शरीयत की हुदूद की हिफाजत करने वाले थे, आज सुराका को सोने कंगन क्यों पहनवा रहे हैं? तो एक ही जवाब मिलेगा कि उमर को क्या मालूम, जिसने मर्दों के लिए सोना पहनना हराम किया है उसी ने सुराका के लिए जायज किया है। हम तो हुक्म के बंदे हैं, कोई मर्द सोना न पहने ठीक है नहीं पहनेगा, सुराका पहन ले ठीक है पहन लेगा। माँ आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमने कुरान करीम में ये आयत पढ़ी है, जो कुछ रसूल दे उसको ले लो, जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। हमें नहीं मालूम, जब तक आपने ये फरमाया कि सोना हराम है हमने हराम मान लिया, सुराका को इजाजत दी हमने जायज मान लिया। हमारे पास हराम और हलाल के अपने कोई पैमाने नहीं। हम ज़बाने मुस्तफा को देखते हैं, जिस बात को हराम कहते हराम होती है, हलाल कहते हलाल। किन चक्करों में पड़ गए, किन झमेलों में पड़ गए। ये फैसला तो फतह किसरा के दिन फारूक आजम के इस अदल ने कर दिया कि हलाल वो है जिसको मुस्तफा हलाल करे, हराम वो है जिसको मुस्तफा हराम। अब बाग से निकलकर फिर मेन रोड पे आ जाओ। बाग की सैर कर ली ना, अब फिर मेन रोड पर आइए। बात ये थी कि नूर आ गया, हिजरत करके मदीने में क़याम है। अब वो मक्का की तारीकियों को दूर करने के बाद यसरब नामी एक ऐसे शहर में जिसमें बलाएं और आफतों का घर था, उसमें नूर फैलाने के लिए वो नूर मदीने में आ चुका। और किस शान से आया नूर, आया तो यूं ही नहीं आ गया, बहुत तारीख का मुताला किया। मुझे एक रिवायत दिखा दो कि जब नूर मदीने में आया हो तो मदीने वाले अपने घरों में बैठे रहे हो, कोई चिराग न जलाया हो, कोई नगमा न गाया हो, कोई जुलूस न निकाला हो। मदीने में इस शान से आया कि मदीने का बच्चा बच्चा उस नूर के इस्तिकबाल के लिए मदीने के बाहर खड़ा हुआ था, सनियातिल विदाई पे खड़ा हुआ था। और ऐसे ही नहीं, खामोश नहीं, खामोश तो मैयत के घर में हुआ जाता है। आज तो खुशी का दिन है कि नूर आया है। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये नूर के इस्तिकबाल की तराने और बैठ कर नहीं, खड़े होकर जुलूस की शक्ल में मदीने वालों ने उस नूर की आमद की खुशी में जुलूस भी निकाला है और तराने भी गाए हैं। अगर आज अनीस पटेल या बंबई में रहने वाला कोई आशिक नूर उस नूर की आमद पर जुलूस निकालता है तो क्या बुरा। ये तो अहले मदीना की सुन्नत है, ये तो साहबा की सुन्नत है, ये तो इश्क करने वालों। चूंकि ये आप समझ चुके कि नूर सिर्फ मदीने वालों के पास नहीं आया था, कद जागम तुम्हारे पास भी आया था। या तो इनकार कर दो इस बात का कि हमारे पास नहीं आया, इनकार कर दो कि हमारे पास नूर नहीं आया, और अगर आया है तो मदीने के उन आशिकों की पैरवी क्यों नहीं करते। अपने घरों को छोड़कर शहर से बाहर निकलकर जुलूस की शक्ल में उस नूर का इस्तिकबाल कर रहे हैं। और इसी को उर्दू में हम इस तरह पढ़ते हैं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। जिस दिन वो आमना का चांद आया, आमना का लाल आया, इसके अलावा क्या करते हैं? यही तो कहते हैं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। तो ये तो उस शाक़े मदीना के मसलक पर है। मदीने में रहने वाले आशिकाने मुस्तफा। हाँ, जिस वक्त मदीने के वफादार अपनी वफादारी का सबूत दे रहे थे तो मदीने में रहने वाले कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो उस नूर की आमद से हशाश बशाश नहीं।
उनके चेहरों पे 12 बज रहे थे, उनको तकलीफ हो रही थी। नाम सुनना चाहते हो? ये अब्दुल्ला इब्ने उबई बिन सलूल है, ये उसका भाई है। ये मदीने के वो मुनाफिकीन हैं, ये मदीने के वो यहूद हैं कि जिनको नूर का आना पसंद नहीं था। नूर के आते वक्त उनको कोई खुशी नहीं हुई, वो अपने घरों के दरवाजे बंद किए बैठे थे। वो मुनाफिकीन जिनको बाद में कुरान ने मुनाफिकीन कहा, उस वक्त अपने घरों में दरवाजे बंद किए बैठे थे। दोस्तों, मुनाजरे की क्या जरूरत है? फैसला तो हो गया। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। फैसला तो हो गया कि नूर की आमद के मौके पर या नूर की आमद की खुशी सुनकर या नूर की आमद की इत्तला पाकर जिसके चेहरे खिल उठे, समझ लेना आशिकाने मदीना के नक्शे कदम पर है। और नूर के आमद की तारीख में जिसके चेहरे पे आया हुआ खुशी का लहर खत्म हो जाए और चेहरे के ऊपर फिटकार बरसने लगे, समझ लो कि उस शाह के मदीना के नहीं, मुनाफिकीन मदीना के नक्शे कदम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ताल्लुक उन्हीं कदमों की खाक से है कि जो मदीने के उन उशाक के कदमों से लगकर गिर गई थी, कि जिन्होंने हुजूर की आमद की खुशी में तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, इसके तराने गाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। याद रखिए कि आप सुन चुके कि नूर और तारीकी में जंग होती है। आज से पहले मदीने के अंदर ऐसी तारीकी थी कि औस और खिजरज नामी दो कबीले 8-8 पुश्तों से जंग लड़ रहे थे। जंग खूरेजी, किताल, कत्ल करना, खून बहाना, ये तारीकियां हैं। अब नूर आ चुका है, अब अफ़्व दरगुजर का नूर आ चुका, अब प्यार और मोहब्बत का नूर आ चुका। नफरत फैली हुई थी, नफरत को मिटाने वाला मोहब्बत का नूर आ चुका। इस जमीन ने चश्मे हैरत से ये मंजर भी देखा कि कल तक वो दो कबीले जो मदीने में आबाद थे, एक का नाम औस था, दूसरे का नाम खिजरज था, कल तक इन दोनों कबीलों में से बच्चा बच्चा एक दूसरे के खून का प्यासा था। 8 नस्लों से उनके दरमियान जंग चल रही थी, खून पाया जा रहा था, खून के दरिया बहाए जा रहे थे। लेकिन याद रखो ऐ जालिमों, ऐ खून बहाने वालों, ऐ खून के दरियाओं, अब ये नहीं होने वाला। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अब औस और खिजरत का ये हाल है कि मालूम ही नहीं होता कि ये किसका भाई है और ये किसका मकान है। पता ये चला मकान तो औस का है, खिजरज वाला रह रहा है, खेती तो खिजरज वाले की है, औस वाला जोत रहा है। ऐसी मुआखात कायम की, ये मुहाजिर है, ये अंसार है। न कोई कबीले का इख्तिलाफ रहा, न कोई जात बिरादरी का इख्तिलाफ रहा, न किसी किस्म का इख्तिलाफ रहा, न कोई नफरत रही। नफरत रहती भी कैसे? मोहब्बत का नूर आ गया। जब नूर आ गया तो अब नफरत को मिटना है, तारीकी को जाना है। कसम खुदा की ऐसी मोहब्बत कायम हुई। हजरते अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहाजिर हैं। हुजूर ने फरमाया कि अबू उबैदा तुम इस अंसारी के भाई हो। याद रखना 8-8 पुश्तों की जंगे हैं। अबू उबैदा आज से तुम इस अंसारी के भाई हो। अंसारी अबू उबैदा को अपने घर ले गए। फरमाया अबू उबैदा मेरे 2 खेत हैं, एक तुम्हें देता हूं, मेरे 40 ऊंट हैं, 20 तुम्हें देता हूं, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, तुम निकाह कर लो। अल्लाह अकबर। वो नफरतों की गर्मबाजारी कहां चली गई? वो खून का प्यासा होना कहां चला गया?
अरे ये कोई पूछने की बात है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह का नूर आ चुका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब नफरत नहीं रहेगी, मोहब्बत से बदल जाएगी। अब खुरेजी नहीं रहेगी, प्यार में बदल जाएगी। अब फूट नहीं रहेगी, अटूट में जो जाएगी। क्या करें, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अब वो नूर मैदाने बद्र में जलवा फरमा है। एक तरफ दो लश्कर, एक तरफ नूर के हामिलीन हैं, ईमान वाले, एक तरफ तारीकी को फैलाने वाले, कुफ्र वाले। आज मुकाबला मदीने और मक्के के लोगों के दरमियान नहीं, आज मुकाबला कुरैश और खिजरजी के दरमियान नहीं, आज मुकाबला नूर और जुल्मत के दरमियान है। और जुल्मत को मिटना पड़ेगा, नूर आ चुका है। क्या करें। एक सबक और दे दिया। आलम यह है कि अगर आदमी बहुत ताकतवर होता है, अपनी ताकत पर एतमाद करता है, अल्लाह को भूल जाता है। मैं कर लूंगा, हाँ मेरे पास बहुत ताकत। अगर ताकत वाला होता है तो ताकत के घमंड में अल्लाह को भूल जाता है, उस पर भरोसा नहीं करता। और अगर ताकत नहीं होती तो उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह पर भरोसा कर लेता है। क्या करें। नहीं, ये एक तारीकी है। तरकुल अस्बाबी जिहालतुन वल एतमादु अलैहा कुफ्रुन। असबाब को इख्तियार किया जाएगा, लेकिन उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह पर भरोसा किया जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? असबाब को इख्तियार करेंगे, वसाइल को इख्तियार करेंगे, तरीकों को बरूए कार लाएंगे, लेकिन उन पर एतमाद नहीं होगा। एतमाद अल्लाह के ऊपर होगा। एतमाद अपनी ताकत पर नहीं, अल्लाह की ताकत पर होगा। अपनी कुव्वत पर नहीं, अल्लाह की कुव्वत पर होगा। लश्कर आमने सामने, अगर एक इशारा फरमा दे, आए है, ये वही इंसान है जिसके चंद साल पहले मक्का की एक घाटी में इसकी उंगली के इशारे से जमीन का नहीं आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया था। उसके रब ने उसको ये ताकत अता फरमाई थी। तो क्या आज ये नहीं हो सकता कि कल मक्के का चांद एक इशारे में शक हो गया, तो क्या आज मक्के की फौज को एक उंगली के इशारे से कत्ल नहीं किया जा सकता? बताइए। नहीं। खालिद, अय अबू बकर, तलवार नहीं न सही खजूर की टहनी ले लो, ढाल न सही न सही, सीना तुम्हारा ढाल का काम करेगा। और जब लश्कर आमने सामने हुए तो ये सबक दिया, इस तारीकी को मिटाया कि इस तमाम असबाब को बरूए कार लाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गए और आपकी ज़बान मुबारक से वो अल्फाज निकले, वो दुआ निकली कि वो सिर्फ आप ही का हिस्सा है। अगर आपके अलावा खुदा ना खास्ता अल्लाह से इस अंदाज में कोई और कलाम कर दे तो गुस्ताखी ठहरेगी। आपने फरमाया, या रब्बी इन तुहलिक हाज़िहिल उसाबा फलन तुअबद फिल अर्द या बदा। ऐ परवरदिगार आलम, अगर आज ये मुट्ठी पर लश्कर शिकस्त खा गया, हार गया, तो सुन ले, इसके बाद इस दुनिया में तेरी इबादत नहीं की जाएगी। ये हुजूर को ज़ेबा देता है। इन तुहलिक हाज़िहिल उसाबा लन तुअबद फिल अर्द अबदा, कि क़यामत तक इस कायनात के ऊपर तेरी इबादत नहीं की जाएगी। सिद्दीक अकबर तशरीफ हाजिर हुए, हुजूर को पकड़ा, या रसूल अल्लाह, आपने गिरिया उजारी का हक अदा कर दिया, आपने अल्लाह को मनाने का हक अदा कर दिया, अल्लाह से मांगने का हक अदा कर दिया। और मैं कहता हूं कि या रसूल अल्लाह,
अल्लाह ने आपसे जो वादा किया है अपने वादे को पूरा करेगा। आप तशरीफ लाइए। ये तारीकी भागी कि नहीं भागी कि न सिर्फ अपनी ताकत पे एतमाद हो और सब ताकत छोड़कर महज अल्लाह के भरोसे पर। तो याद रखो, रिस्क को तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अता करना उससे अपनी जिम्मे में लिया। वो अता फरमाएगा। एक बात और याद बीच में आ गई, एक बाग और नजर आ गया। टाइम है कि नहीं अभी? अब इतने दिन के बाद आया हूं तो जरा पेट भर के बोल तो लूं। एक छोटी सी बात और याद आई। हजरते मखदूम जहां हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनयरी आपकी मैं मकातीब पढ़ रहा था तो बड़ी प्यारी बात लिखी। आपने फरमाया कि एक दुर्वैश था, उसने जब ये पढ़ा कुरान करीम के अंदर कि तमाम लोगों के रिस्क का वादा अल्लाह ने फरमाया है, तो दुर्वैश ने सोचा कि भाई जब रिस्क अल्लाह देगा तो मैं काहे के लिए परेशान हूं और मैं क्यों तलाश करूं, क्यों मेहनत करूं। ये सोचकर कारोबार छोड़ा, घर छोड़ा, जंगल में निकल गए। जा रहे थे, अचानक नजर पड़ी कि एक परिंदा पड़ा हुआ है, उसके पर टूटे हुए हैं, उड़ नहीं सकता, उसके पैर भी नहीं कि चल सके, पड़ा हुआ है, जख्मी है। इतने में आपने देखा कि एक परिंदा ऊपर से आया, अपनी चोंच में दाना लेकर आया, उस परिंदे के पास बैठा। उस परिंदे ने अपनी चोंच खोली और इस परिंदे ने अपनी चोंच से उसकी चोंच में दाना डाल दिया। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, कैसा राज़िक़ है। मतलब क्या करें, वाह वाह वाह। जब एक अपाहिज जख्मी परिंदे को भूखा नहीं मारता तो मुझे भूखा क्यों मारेगा। ये सोचा और जिस बात के लिए निकले थे वो और पुख्ता हो गई कि जब ऐसे ऐसे परिंदे को भी अल्लाह रिस्क दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं देगा। बढ़ते बढ़ते पहुंचे तो एक कुटिया नजर आई। देखा कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं और खाना तैयार कर रहे हैं। उनका हुजूर, आप तो ऐसे दुर्वैश हैं। ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि जिस चीज का अल्लाह ने वादा किया है रिस्क का, आप उसकी फिक्र में लगे हुए हैं। वो तो देने वाला है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। जितनी देर में आप खाना तैयार करते आपको अल्लाह का जिक्र करना चाहिए था। का क्यों? का मैं अभी देखकर आया हूं कि रास्ते में इस तरह का परिंदा था और जख्मी था। जब अल्लाह ने उसको रिस्क दे दिया तो हमें और आपको क्यों नहीं देगा। का बेटा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन तुमने उस परिंदे को देखा कि जो अपाहिज था उसको जगह पर रिस्क मिल गया। उस परिंदे को नहीं देखा कि जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत से अपने रिस्क का भी इंतजाम किया और अपने भाई को रिस्क पहुंचाया। अगर तवक्कुल करना ही है, अल्लाह के वादे पे यकीन ही है, अल्लाह की रिस्क की उम्मीदवार हो, तो वो परिंदा क्यों नहीं बनते कि अपना रिस्क भी तलाश करो और अपनी तलाश के फैज से दूसरों तक रिस्क पहुंचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक छोटा बाग और नजर आ गया, फिर लौट के आता हूं। अल फतहुर रब्बानी, जश्न कादरी, जिस जात गिरामी की नाम से मंसूब है, हुजूर गौसे आजम गौसुस सकलैन, आपके मलफूजात का मजमुआ है। उसको मैं पढ़ रहा था तो हुजूर गौसे आजम की एक तकरीर उसमें थी। आपने अपने बेटे से खिताब फरमाया, क्या बेटा, और ये बात बंबई वाले और सुन ले खास तौर से, बड़ा धंधा धंधा, कारोबार कारोबार, जब भी देखो धंधा धंधा, कारोबार कारोबार। कादरी हो तो गौसे आजम की बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना, अपने सीने में उतार कर गांठ बांध कर ले जाना। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह ने
बंदों से रिस्क का वादा किया है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, कोई जानदार चौपाया ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क अल्लाह ने अपनी जिम्मे करम में न ले लिया हो। अल्लाह ने रिस्क का वादा फरमाया है, मगर बेटा, और वादा ऐसा कि अगर मानने वाला होगा उसको भी देगा, इनकार करने वाला होगा उसको भी देगा, दोस्त होगा उसको भी देगा, दुश्मन होंगे उनको भी देगा, यही है ना। नेकुकार होगा उसको भी देगा, नाफरमान होगा उसको भी अता फरमाएगा। मगर बेटा, जिस अल्लाह ने रिस्क का वादा फरमाया, लेकिन याद रखो मगफिरत का वादा नहीं फरमाया। क्या करें, वाह वाह। बख्शने का वादा नहीं फरमाया, नेकी की कैद लगा दी है। ईमान लेकर आओगे, नेक अमल लेकर आओगे, नेकियां लेकर आओगे, बख्श दूंगा। मां दूना ज़ालिका लिमन यशा, जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, मेरी मर्जी है, मुझे कौन रोक लेगा। फ़अालुल लिमा युरीदू, जिसको चाहूंगा बख्शूंगा। आप क्लेम नहीं कर सकते, आप एतराज नहीं कर सकते। वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, सबको नहीं, जिसको चाहूंगा बख्शूंगा। फरमाया बेटा, कितनी हैरत की बात है, इस बंदे की अकल तो देखो कि जिस चीज का अल्लाह ने वादा फरमाया उसकी फिक्र में रहता है, जिसका वादा नहीं फरमाया उसकी कोई फिक्र नहीं। जिसका वादा फरमाया है, रात से सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक खाता है तो उसकी सोच में रहता है, सोता है तो उसकी फिक्र लेकर सोता है। जिस चीज का अल्लाह ने वादा फरमाया उसकी तो बहुत फिक्र है, और जिसका कोई वादा नहीं फरमाया, जिसकी तैयारी करना चाहिए, उसकी कोई फिक्र नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत, जश्ने कादरी, हजरत शेख साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान। नूर आ गया, तारीकी चली गई। मक्का वाले जिस तारीकी को लेकर मदीने की तरफ आए थे कि नूर की शम्मक बुझा दे, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, ये चाहते हैं कि अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। भला ऐसा भी कभी हुआ है? अल्लाह अपने नूर को इस पूरी कायनात में फैला के रहे। सुभान अल्लाह। जुल्मत हार गई, नूर जीत गया, अंधेरा हार गया, उजाला जीत गया, अंधकार चला गया, रोशनी जीत गई। और ऐसी कारी ज़रब लगी कि मक्के वाले मातम ही करते रह गए। 1 साल गुजर गया। अब हुआ ये कि मदीने के अंदर एक तारीकी और थी, जो गुलाम हुआ करते थे, स्लेव्स हुआ करते थे। जो बंधुआ, जो गुलाम थे, वहां पर लोग बहुत सताते थे, उन्हें बहुत तकलीफ देते थे, अपनी बराबर इंसान नहीं समझते थे, इंसानियत में तफरीक की जाती थी। याद रखो, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। ऐ ज़ैद इब्न हारिसा, तुम गुलाम हो और मक्का के भी नहीं, इन लोगों की नजर में तुम बहुत हकीर हो, तुम अशराफ में से नहीं। मैं इस तारीकी को खत्म करके रहूंगा। मेरी फुफीजात बहन, कौन? अब्दुल मुत्तलिब की नवासी, मोहम्मद अरबी की बहन ज़ैनब बिन्ते जहश। और उनका आलम यह था कि उनकी वालिदा, खैर ये छोड़िए इस बात को, ज़ैनब बिन्ते जहश, फरमाया बहुत शरीफों की बेटी है, मेरे घर की औरत है, मेरे खानदान की लड़की है। मैं इस तारीकी को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूं। ऐ ज़ैद इब्न हारिसा, तेरा निकाह
ज़ैनब से करता हूँ, ताकि कल को कोई ये न समझे कि जो गुलाम होता है, जो कहीं बाहर से आया हुआ होता है, वो कम दर्जे का इंसान नहीं। अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया है। अगर एक कुरैशी को, अगर एक हाशमी को, अगर एक मक्की को यह हासिल है कि वो ज़ैनब से निकाह करे, तो ऐ ज़ैद तुझे भी यह हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ज़ैद इब्न हारिसा की बेटी ज़ैद इब्न हारिसा से अपनी फफीज़ाद बहन का निकाह कर दिया। तारीकी फिर मात खा गई, उजाला फिर गालिब आ गया, नूर फिर फैल गया। ज़ैद इब्न हारिसा के घर एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम उसामा रखा गया। याद रखो, उसामा बिन ज़ैद किसी सरदार कुरैश का बेटा नहीं, उसी गुलाम का बेटा है, गुलाम ज़ादा है, गुलाम का बेटा। लेकिन चूंकि लोग गुलामों को बराबर का नहीं समझते थे, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ चुका है। इस चश्मे फलक ने हैरत से आंखें फाड़ कर ये मंजर भी देखा कि उसी मोहम्मद अरबी के एक कंधे पर उनके नवासे हजरत हसन तशरीफ फरमा है, तो दूसरे कंधे पर एक गुलाम का बेटा उसामा बैठा। तफरीक को मिटा दिया, इस ऊंच नीच को अपने कदमों के नीचे कुचल दिया। आज से इंसान सब बराबर है। गुलाम और आका होने की बुनियाद पर, काला और गोरा होने की बुनियाद पर, अजमी और अरबी होने की बुनियाद पर इंसानियत में तफरीक नहीं की जा सकती। ये तारीकी खत्म होकर रहेगी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तारीकी फिर आ गई, फिर हमला करने के लिए आई, और ऐसी आई उहद के मैदान में लश्कर इस्लाम में अबतरी फैल गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत हमजा को शहीद किया गया, और ऐसा शहीद किया गया कि एक बेरहम औरत ने, जो उस वक्त बेरहम थी, बात नहीं मान लाई, उस सफाक औरत ने हजरत अमीर हमजा के सीने को चीरा, आपका कलेजा निकाला, दांतों से चबाया, फिर भी नफरत की आग नहीं बुझी, इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। आपके कान काटे, आपकी नाक काटी, आपके होंठ काटे, उसका हार बनाया, और उसका हार पहनकर फातिहाना शान से मक्के की तरफ रवाना हुई। कितनी बड़ी ज्यादती की। एक तारीकी है कि नहीं, एक जुल्मत थी कि नहीं, एक जुल्म था कि नहीं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इंतकाम लिया गया, और कितना भयानक इंतकाम लिया कि हजरत अमीर हमजा के नाक कान काट दिए, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितना बड़ा इंतकाम। लेकिन याद रखो कि अगर इंतकाम एक तारीकी है, अगर इंतकाम एक अंधेरा है, अगर इंतकाम एक जुल्म है, तो याद रखो कि अफ़्व दरगुजर, माफ कर देना, अफ़्व दरगुजर करना, ये नूर है, ये रोशनी है, ये उजाला है। वही इंतकाम लेने वाली औरत है, जब उस नूर की बारगाह में आती है और माफी की तलबगार होती है, तो होना तो ये चाहिए था कि जिस औरत ने आपके अजीज चचा के कलेजे को काट कर चबाया था, उसी अंदाज में उसको कत्ल किया जाता, उसका कलेजा निकाला जाता, उसके नाक कान काटे जाते। नहीं, ये तो इंतकाम है, ये तो अंधेरा है, ये तो तारीकी है। मैं नूर लेकर आया हूँ, अल्लाह की जानिब से नूर है। ऐ हिंदा, मैं तेरे इंतकाम के बदले इंतकाम नहीं लेता या तो माफ करता। माफ करना एक नूर, एक रोशनी है, माफ करना एक नूर है। मैं नूर लेकर आया हूँ। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। इंतकाम कैसे लिया जा सकता है? अल्लाह का नूर जो आ गया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तारीखियां खत्म होती जा रही। आखिरी बात, बातें तो बहुत है। अब ये नूर वापिस फातिहाना शान से मक्का लौट रहा है। क्या कहने, मक्का फतेह हो गया, और इस शान से आया कि कल जो लोग दुश्मनों से डर के छुप कर यहां से निकले थे,
आज सीना तान कर तलवार हाथ में लेकर आ रही है। कमोबेश 10,000 का मजमा, और ऐसा वैसा नहीं, तनख्वाहदार फौज नहीं थी जो अपने कमांडर को छोड़ के भाग जाती। वो तो ऐसे जानिसार फौजी थे कि अपने कमांडर का, अरे खून तो खून, अपने कमांडर का थूक गिनना पता नहीं कर सकते। उनके पसीने का एक कतरा जमीन पर गिरे ये उनको बर्दाश्त नहीं था। ऐसे जानिसार लोग एक इशारा कर दे तो आज खालिद बिन वलीद के तलवार खून की प्यासी नजर आती है। अगर चश्मे अबरू का एक इशारा हो जाए तो उमर फारूक की वो तलवार आज खून की प्यासी नजर आती है। वो जुल्फकार हैदरी कि जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं, खून की प्यासी नजर आती है। आप इशारा तो फरमाएं, इशारा तो करें, हुक्म तो दे। हमें वो जुल्म याद है, हमें बिलाल की पीठ याद आती है, बिलाल को सख्त गर्म जमीन पर घसीटना याद आता है, हमें सुमैया का वो पेट याद आता है कि जब उसको बच्चे की हालत में चीर दिया गया था, हमें अम्मार बिन यासिर की वो आहें याद आती हैं, हमें वो दिल याद आता है कि जब आपके ऊपर नमाज की हालत में ऊंट की गंदगी डाल दी गई थी, हमें वो दिल याद आता है जब मस्जिद हराम में एक बदबख्त ने आपके गर्दन में ऐसा फंदा डाला कि आपकी सांस रुक गई थी। हमें वो दिन याद आता है जब ताइफ के बदमाशों ने और बाशों ने आप पर पत्थर मारे थे, संगबारी कर दी थी, आपका पैर लहूलुहान हो गया था। हमें वो दिन याद आता है जब ओहद के मैदान में आपके मुबारक दाद को शहीद कर दिया गया था, आपका खून जमीन पर गिर गया था। वो दिन याद आता है। लेकिन आप समझ चुके, इंतकाम लेना एक तारीकी है, बदला लेना एक तारीकी है, खून के बदले खून बहाना ये तारीकी है। और कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मजमा लगा हुआ है, वो नूर मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज। एक तरफ जानिसारों की तलवारें खून की प्यासी नजर आती हैं, दूसरी तरफ वही लोग जिन्होंने कल जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए थे सरनिगू नजर आते हैं। फरमाया, ए कुरैश, ए मक्का वालों, मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, क्या उम्मीद रखते हो? उन्होंने साहब बड़े चालाक लोग थे। कहा, नराकुम अखल करीम वब्न अखिल करीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम तुम्हें करम करने वाला भाई समझते हैं और करम करने वाले भाई की औलाद समझते हैं। मगर दिल में सहमे हुए थे, न जाने आज कितनी खून की नदियां बहेंगी, न जाने किसका सरफ कलम किया जाएगा, न जाने किस किस के बच्चे यतीम होने वाले हैं, न जाने किस किस की औरतें बेवाएं होने वाली हैं। अभी मक्का वाले वो जालिम और जाबिर लोग अभी इन ख्यालात में खोए हुए थे कि आवाज बुलंद होती है, या आला मक्का ला तसरीब अलैकुम अल-यौम वअनतुम तुलका, ऐ मक्का वालों, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुम्हें आजाद किया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मक्का वालों, तुम्हें आजाद किया जाता है। क्यों? इंतकाम लेना एक तारीकी है। मैं नूर बनकर आया हूँ, मैं माफ करने का नूर लाया हूँ, मैं इज्जत देने का नूर लाया हूँ, मैं दरगुजर करने का नूर लेकर आया हूँ, और अपनी तरफ से नहीं, मिनल्लाह नूर, अल्लाह की जानिब से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह सुभान। अय अबू सुफियान, तुमने 3 जंगें लड़ी हैं, 3 जंगों में तुमने कुफ्फार की क़यादत की है, तुम्हारा क्या हशर होगा?
अबू सुफियान सहमे हुए हैं, उनको बद्र याद आ रहा है, उनको ओहद याद आ रहा है, उनको ग़ज़वा अहज़ाब याद आ रहा है। न जाने आज हमारे साथ क्या होने वाला है। अभी अबू सुफियान इस चशोपन में पड़े हुए थे कि उस नूर वाले की के नूरी लब हिलते हैं, आवाज बुलंद होती है, मन दखला दार अबू सुफियान फहुव आमिन। ऐ लोगों, अबू सुफियान को भी अमान है और उसको नहीं, जो काफिर अबू सुफियान के घर में छुप जाए उसको भी अमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे होते हैं नूर वाले, क्या कह रहे हैं? ऐसे होते हैं रोशनी वाले, ऐसे होते हैं उजाले लेने वाले। ऐसे उजाले की खैरात बांटी जाती है, नूर की खैरात बांटी जाती है। वाह वाह वाह। अब तकरीर का आखिरी गोशा, याद रखो नूर के बारे में एक पांचवी बात मैंने जानबूझ के छुपा ली थी। जो 4 बातें बताई थी वो तो याद नहीं रही होंगी, क्योंकि हमारे सामईन की ये बड़ी खूबी है कि तकरीरें याद नहीं रखते। उसका फायदा मुकर्रिरों को पहुंचता है कि एक ही तकरीर कई बार कर देते हैं। अगर सामईन की कुव्वत हाफजा मजबूत हो तो हम फंस जाएं, फिर एक तकरीर दोबारा नहीं कर पाएंगे। अभी शुरू की कि हुजूर ये तो आप कर चुके थे। अरे भैया, जब नात खानों को और अनीस पटेल साहब को यह हासिल है कि एक एक मनकबत 100 बार पढ़े तो मुकर्रिर क्यों नहीं है? वो तो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है, जितनी बार किया जाए मजा आता है। तो वो 4 बातें तो याद होंगी नहीं, 5वीं याद रखो यार। नूर की पहली बात ये थी कि दुनिया की असल तारीकी है, नूर आता है। दूसरी बात ये थी कि नूर और रोशनी एक साथ नहीं, नूर और तारीकी एक साथ नहीं रह सकते। याद आया ना कुछ? एक बात और सुनो आखिरी, नूर की एक खूबी ये भी है कि नूर खुद भी रोशन होता है। वाह वाह वाह। और जो उसके करीब आए उसको भी रोशन कर देता है। वाह 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 वाह। ऐसी लाइट आज तक बनी ही नहीं कि खुद तो रोशन हो, करीब वाले को रोशनी न दे। आज तक की रोशनी देखी आपने? वो चाहे जुगनू ही क्यों ना हो, वो चाहे जुगनू ही क्यों ना हो, अगर करीब जाओगे तो रोशनी मिलेगी। नूर की ये खुसूसियत कि मुनव्वर होता है, मुनव्विर होता है, खुद नूर और नूर देने वाला। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि नूर ऐसा बनाया गया हो कि खुद तो रोशन हो और दूसरे को रोशन ना करे। ये अबू बकर हैं जो कल तक कुफ्र की तारीकियों में थे, अब नूर वाले के करीब आ चुके हैं, अब सदाकत के नूर के अमीन बन चुके हैं। ये उमर, ये खत्ताब का बेटा उमर है जो कल तक सफ़ाकी और खुरोजी किया करता था, आज नूर वाले के पास आ चुका है, अदालत का नूर लेके जा चुका है। अब सदाकत का नूर मिल चुका है, जो करीब आया अदालत का नूर मिल गया है। उस्मान गनी तुम करीब आए हो, सखावत का नूर ले जाओ। अली करीब आए हो, शुजाअत का नूर ले जाओ। ऐ इब्ने अब्बास करीब आए हो, इल्म तफसीर का नूर ले जाओ। ऐ अबू हुरैरा करीब आए हो, इल्म हदीस का नूर ले जाओ। ऐ उबई बिन काब करीब आए हो, इल्म कुरान का नूर ले जाओ। ऐ अबू उबैदा करीब आए हो, सियासत का नूर ले जाओ। ऐ कितने आए करूं? 1 लाख थे, करीब आते चले गए, तारीकी खत्म होती चली गई। कुफ्र लेकर आए थे, ईमान लेकर गए, शिर्क लेकर आए थे, तौहीद लेकर गए, झूठ लेकर आए थे, सच लेकर गए, बेईमानी लेकर आए थे, ईमानदारी लेकर गए, इंतकाम लेकर आए थे, माफ करने की आदत लेकर गए, गरज के तारीकियां लेकर आए थे, नूर लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह। जो नूर से करीब होता गया खुद भी नूर वाला, और जब वो खुद नूर वाला हो गया, अब जो उसके करीब होगा, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। जो उस करीब होने वाले के करीब होगा वो क्या होगा? वाह वाह वाह। नहीं बात समझ में आई? वाह वाह। अरे सिद्दीक अकबर नूर वाले के करीब हुए, नूर वाले हुए कि नहीं? अब उनके जो करीब हो जाए नूर वाला हुआ। याद रखिए ये सिलसिला चला नूर का, मगर हम तो ये देखते हैं कि कुछ लोग नूर वाले से बहुत दूर रहे और फिर भी नूर वाले, और कुछ पड़ोस में रहकर बेनूर हो गए।
क्या कहने हैं? उवैस करनी यमन में रहा नूर वाला हुआ, अबू जहल मक्का में रहा बेनूर रहा। क्या कह रहे हैं? सुहेब रोम वाला था नूर वाला हो गया, अबू लहब घर वाला था बेनूर रहा। वाह वाह, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हैं? वाह वाह, नहीं, बहुत ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो ये सुना था कि जो नूर वाले के करीब आएगा वो खुद नूर वाला हो जाएगा, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? अबू जहल उसी मोहल्ले में रहता है, नूर हासिल नहीं हुआ। अबू लहब उसी खानदान में है, उसको नूर हासिल नहीं हुआ। उतबा और शैबा उसी मोहल्ले में रहते हैं, नूर हासिल नहीं हुआ। आखिर ये क्यों? क्या कहने? पता चला कि जो जमीनी एतबार से करीब हो, याद रखना, क्या कहने हैं? वाह वाह, ये खुसूसियत तो दुनियावी लाइटों की है कि जमीनी एतबार से करीब हो गए तो नूर वाले, लेकिन ये नूर इलाही है। इसमें ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला, जुमले की हिफाजत करना, वाह वाह, जिस तरह उवैस करनी यमन में बैठकर नूर ले सकता है, अबू जहल मक्के में रहकर नूर से महरूम हो सकता है, वैसे ही क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक गरीब सुन्नी मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर नूर से करीब हो, नूर उसको मिल चुका हो, और एक नाम निहाद खादिमुल हरमैन शरीफैन मक्के मदीने में रहकर बेनूर तारीकी। अगर अबू जहल उसी मोहल्ले में रहकर बेनूर रह सकता है, अबू लहब उसी खानदान में रहकर बेनूर रह सकता है, सुहेब रूम में रहकर नूर वाला हो सकता है, तो आज भी है और यकीनन है कि एक सुन्नी मुसलमान हुजूर का एक आशिक दूर दराज हिंदुस्तान में रहकर है तो नूर वाला है, पाकिस्तान में है तो ईमान का नूर उसके पास है, अकीदे का नूर है, इश्क का नूर है, मोहब्बत का नूर है, और एक ऐसा भी तारीखियों के अंदर है कि काबे की चाबी उसके पास है, गुम्बद खजरा की चाबी उसके पास है, उसकी हुकूमत है, उसका इंतजाम है। इसके बावजूद उस नूर इलाही से हिस्सा नहीं मिला। इश्क के नूर से उसका दिल खाली है, मोहब्बत के नूर से उसका दिल खाली है, इत्तिबा के नूर से उसका दिल खाली है, अदब के नूर से उसका दिल खाली है, ताजीब के नूर से उसका दिल खाली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह। हिंद में रह के वाह वाह, कोई उनके करीब होता है, हिंद में रह के, हिंद में रह के कोई कोई उनके करीब होता है और दूर होता है सरे गुम्मद खजरा कोई। है, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, वाह वाह, जरूरी नहीं कि अगर गुम्मद खजरा की चाबी तुम्हारे पास तो उस गुम्मद खजरा से निकलने वाली रोशनी से तेरा दिल भी मुनव्वर हो, जरूरी नहीं। अगर ये होता तो वैसे करने के मुकाबले में अबू जहल नूर वाला होता, है, क्या कहने? वाह वाह वाह, सुहेब रूमी के मुकाबले में अबू लहब नूर वाला होता। वाह वाह वाह, करीब आओ, और कुर्बत से मुराद ये नहीं कि जमान मकान से करीब हो जाओ, नहीं, तारीकी लेकर आए हो। कुर्बत का मतलब ये है मोहब्बत में करीब हो जाओ, इश्क में करीब हो जाओ, इत्तिबा में करीब हो जाओ, पैरवी में करीब हो जाओ, इताअत में करीब हो जाओ, बात मानने में करीब हो जाओ, लाज रखने में करीब हो जाओ। अरे दोस्तों, ये कुर्बत ज़मान और मकान की नहीं, ये इश्क और मोहब्बत की कुर्बत है, ये इताअत और इत्तिबा की कुर्बत है। जो जितना पैरवी करता चला जाएगा, जो जितना सुन्नत को पकड़ता चला जाएगा, वही उतना ही उस नूर से करीब होता चला जाएगा। आज आपका दिल तारीकी है, सुन्नत के आमिल बन जाओ, दिल मुनव्वर हो जाएगा। आज तुम्हारी जिंदगी तारीख है, हुजूर की सीरत के आमिल बन जाओ, जिंदगी रोशन हो जाएगी। आज आपका अखलाक तारीखी के अंदर है, हुजूर के अखलाक को अपना लो, रोशन हो जाएगी जिंदगी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करीब तो आओ, सुभान अल्लाह, सुभान बात के करीब आओ, जात के करीब आओ, फरमान के करीब आओ, हदीस की इख्तियार करो, सुन्नत के करीब आओ। अरे करीब तो आओ, कदम तो बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। हर साल 12 तारीख को नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। बड़ी मोहब्बत से पढ़ा था कि नहीं?
मगर मैं ये पूछता हूं कि झूठ क्यों बोलते हो? कहां नूर वाला आया? कहां नूर लेकर आया? अगर नूर वाला आया होता तो चोरियां तुम्हारे दरमियान क्यों है? जुल्म क्यों पनप रहा है? माँ बाप की बेकदरी क्यों की जा रही है? छोटों को क्यों सताया जा रहा है? कारोबार में खयानत क्यों की जा रही है? पता ये चला नूर वाला आया, नूर लेकर आया। आप गलत कहते हो। ये बात पहले तय हो चुकी है कि जहां नूर होगा तारीकी नहीं होगी। क्या कहने, जहां नूर होगा जुल्मत नहीं होगी। तो जब वो नूर वाला आ गया और नूरी किताब लेकर आया, मैं पूछना चाहता हूं बंबई के सुन्नी कादरियों, फिर आखिर ये झूठ की तारीखियां, ये गबन की तारीखियां, ये हिसाब में गड़बड़ी करने की तारीखियां, ये माँ बाप की नाफरमानी करने की तारीखियां, ये जुल्म सितम की तारीखियां, ये दूसरों पर जुल्म डालने की तारीखियां, ये तमाम तारीखियां हमारे अंदर क्यों मौजूद है? नूर वाला यकीनन आया, नूर लेकर यकीनन आया, लेकिन अगर इसके बावजूद किसी का दिल तारीक हो, मतलब यह है कि नूर वाले से करीब नहीं हुआ। अगर उससे करीब हो चुका होता, सन्नाटा हो गया इस बात पर। हमारी जमात का अलमिया यह है कि जब तक वो बातें बताई जाती रहे तो फजाइल मुस्तफा यकीनन उनके अल्लाह ने उनको ऐसे ऐसे फजाइल अता फरमाए कि इस कायनात अर्जी और समावी पर किसी मखलूक के हिस्से में न आए। यकीनन शफाअत की के जो इख्तियारात, शफाअत के जो खजाने हुजूर के ताजे करामत पे रखे गए, वो किसी को नसीब ना हुए, सब दुरुस्त। लेकिन जब बात हुजूर के फजाइल से हटकर हुजूर के पैगाम किया जाए, हुजूर की सीरत किया जाए, हुजूर की तालीमात किया जाए, हुजूर की इत्तिबा किया जाए, हुजूर की सीरत की सब नारे भूल जाते, सन्नाटा हो जाता है। दोस्तों, ये साबित कर दो कि अगले साल जब 12 तारीख को बंबई की गलियों पे जुलूस मोहम्मदी शान से निकले कि हर फर्द की जबान पर ये जुमला हो कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, और देखने वाला हर शख्स इस नारे की सच्चाई की गवाही दे रहा हो कि वाकई नूर वाला आ गया। कल तक हम देखते थे कि यहाँ चोरियां हुआ करती थी, अब नूर वाला जो आ गया चोरियां खत्म हो गई हैं। कल तक हम देखते थे कि यहाँ झूठ बोला जाया करता था, नूर वाला जो आ गया झूठ खत्म हो चुका है। गरज ये जो देखे जहाँ से गुजर जाओ, देखने वाला ये कहने की जरूरत ना पड़े कि ये नूर वाले से कुर्बत रखने वाले हैं, ये कहने की जरूरत ना पड़े कि नूर वाले से इश्क रखने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं। आपकी अदा इस बात का सबूत होना चाहिए, आपकी रविश इस बात का सबूत होना चाहिए, आपकी जिंदगी इस बात की दलील होना चाहिए, आपका किरदार इसकी गवाही देना चाहिए। सवाल यह है कि नूर वाला आ गया, यकीनन आ गया, नूर लेकर आया, यकीनन आ गया। ऐ परवरदिगार, आज से हम ऐलान करते हैं, ऐद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां भी उस नूर वाले के नक्श कदम पर चलकर उसके नूर की बिकारी बन जाएंगी, उसके फैज़ नूर से हमारी झोलियां भर जाएंगी। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब हबली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम